अल्हम्दुलिल्लाह जी प्यारे बहन भाइयों, डॉक्टर के पास पहुंच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी ड्रिप जो है ना वो लगाई हुई है। बाकी लिखी हुई है 8 दिन की उसने दी है दवाई। उसके बाद सकते हैं इसका मतलब ये होता है कि मेरी तरफ देखो, इसका मतलब ये होता है कि 11 पॉइंट पे इंसुलिन लगती है। ये आपने ये सिर्फ खानी है लाल वाली, खाने पेट। फिर दिमाग बिल्कुल ख़त्म हो गया था, मतलब एक इंसान जैसे पागल हो जाता है, मतलब शुगर में जो है ना वो यही तो अपनी उधर गिर पड़ी। अब थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है और हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, अंदर तो लगी हुई थी कुंडी। अच्छा, दवाई वगैरह ली तो 4,000 रुपया ना मेरी जेब से गिर गया। मैंने कहा यार एक लिए मैंने उधार थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे देखने वाले? उम्मीद करता हूँ तमाम बहन भाई ठीक होंगे अल्लाह ताला के शुक्र फजल करम के साथ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। हमारा जो है ना सुबह का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है बहुत ज़्यादा लेट। तो उसकी एक बहुत ही बड़ी वजह है और बहुत ही बड़ी परेशानी है। अल्लाह ताला खैर करे। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अच्छे अच्छे जो है ना वो कमेंट्स कर दें। तो प्यारे बहन भाइयों, बात यह है कि अम्मी की जो है ना रात शुगर हाई हुई, मतलब कि 500 पे जो है ना वो चली गई, जिसकी वजह से जो है ना तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई। तो अम्मी बेहोश हो गई, वाशरूम में 2-3 बार गिर गई इधर उधर। फिर जो है ना वो कहा अम्मी को ले चलता हूँ, क्योंकि उस टाइम रात के 2 बज रहे थे। लेकिन फिर जो है ना अम्मी ने ज़िद कर ली कि मैंने अभी नहीं जाना, रात के 2 बज रहे हैं, ना सवारी है हमारे पास, हम कैसे जाएंगे। तो मैंने कहा चाचू अहमद को कह रहे हूँ गाड़ी पे ले जाएंगे। बहरहाल फिर अम्मी नहीं मानी। तो अभी फिर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अभी हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। पता नहीं क्या हो गया है, बड़ा परेशान हूँ मैं। कभी क्या तो कभी क्या, अल्लाह ताला सेहत है। अब 500 पे शुगर जो चली जाए मैंने रखती है। वाशरूम में जो है ना 2-3 बार जो है ना वो गिर गई हैं। तो उधर से फिर मेरी वाइफ और मेरी बड़ी सिस्टर वो जो है ना उन बाहर उठा के ले आए। अब मैं मर्द तो कुछ नहीं कर सकता ना, कपड़ा वगैरह कभी कैसा होता है कभी कैसा, तो बड़ी परेशानी हुई। वो अभी जो है ना लेके जा रहा हूँ। चाचू अहमद ने नंबर लगवा दिया है डॉक्टर के पास, चेक करवाते हैं क्या सीन बनता है। आप सब ने दुआ करनी है कि अभी तो नौजवान है और इतना जो है ना शुगर अटैक कर रही है। 500, 450, 500 इससे तो कम ही नहीं आ रही। मुझे बहुत ज़्यादा डर है कि वो डॉक्टर साहब जो है ना इंसुलिन ना लगा दें। तो अल्लाह ताला खैर करे। अभी अम्मी की तैयारी बन गई है, अभी लेके चलता हूँ मोटर बाइक पे। चाचू अहमद की मोटरसाइकिल जो है ना वो मांग के आया हूँ, तो अभी उसमें लेके जो है ना चलता हूँ इंशाल्लाह। सब ने दुआ करने पर पहुँचते हैं, फिर आप सब बहन भाइयों से मुलाकात करते हैं। रहना हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी प्यारे बहन भाइयों, जो है ना रवाना हो गए हैं दवाई लेने के लिए माशाल्लाह। खानपुर के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। खानपुर जो है ना वो 1 किलोमीटर दूर है। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, तो ये देखें, ये खानपुर। तो अभी इंशाल्लाह ताला सीधा चलेंगे हॉस्पिटल, दवाई वगैरह जो है ना लेंगे, चेकअप करवाएंगे कि मसला क्या है कि 500-600 पे शुगर चली जाती है। मेरी भी तबीयत इस हिसाब से है। अल्हम्दुलिल्लाह जी प्यारे बहन भाइयों, डॉक्टर के पास पहुंच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी ड्रिप जो है ना वो लगाई हुई है। बाकी रिपोर्ट जो है ना हमारी बहुत ज़्यादा लेट आनी है। तो बेड जो है ना वो खाली नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पे बिठा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक हो गया जी प्यारे बहन भाइयों। जैसा कि आप सब बहन भाइयों को पता है कि दूसरा तीसरा दिन है, वीडियो वगैरह जो है ना टाइम टेबल पे आ रही है और ना वीडियो जा रही है, कभी आती है कभी नहीं आती। इस ये जो है ना क्या मसला है, तो इसके बारे में आज मैं हकीकत बताऊंगा आपको कि हमें जो है ना क्या मसला है, लिहाजा वीडियो जो है ना वो हमारी क्यों नहीं आ रही। बात दरअसल ये है कि मेन वजह यह है कि व्यूज़ वगैरह जो है ना वो बिल्कुल नहीं है, और व्यूज़ ना होने की वजह से मिलता कुछ नहीं है यूट्यूब से। ठीक है, एक तो
एक तो ये है जिससे दिल जो है ना ख़त्म हो गया। दूसरी बात यह है कि अम्मी की जो है ना तकरीबन परसों, कल नहीं तो परसों तबीयत ख़राब हुई। उस टाइम मैंने शुगर चेक की, उस टाइम शुगर थी तकरीबन 475 में, 475। तो 475 पे थी। तो मैंने कहा ये तो शुगर बहुत ज़्यादा हाई है, ये बिल्कुल अम्मी मतलब गिर रही थी इधर उधर। फिर ये हुआ कि गए थे, दवाई ले आए थे, चेक करवाया था उन्होंने, बस थोड़ी सी इंसुलिन लगा के जब शुगर लो हो गई तो फिर वापस भेज दिया। फिर सुबह चेक की तो सुबह फिर तकरीबन 500 पे थी। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार शुगर 500 475 महीने रखती है, तो इसका हल क्या हो सकता है। तो फिर अम्मी का जो है ना शुगर की वजह से जो है ना दिमाग बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मतलब एक इंसान जैसे पागल हो जाता है, वही शुगर ने जो है ना वो पागल कर दिया था। वॉशरूम में गई, वॉशरूम तो कुंडी लगा के अंदर। लिहाजा आप सबको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मरीज़ आदमी है वो वॉशरूम में कुंडी लगा के ना जाए। तो फिर गई तो अम्मी उधर गिर पड़ी। अब थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही हो, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, अंदर तो लगी हुई थी कुंडी। तो कुंडी लगी हुई थी, अब अंदर अम्मी की दाढ़ें और बाहर मैं, ये वाइफ मेरी सिस्टर भी। अब हम क्या करें, फिर थोड़ी देर बाद मुश्किल से कुंडी खोली, फिर हम इधर ले आए। मतलब ये सीन बना कि हमारे घर के ऊपर पता नहीं क्या चीज़ हो गई है, क्या मसला हो गया है। ना हमसे व्लॉग बनाया जा रहा है, ना हम सही से चल रहे हैं, ना हम सही से खा पी रहे हैं। तो फिर कल चाचू अहमद को मैंने ये हाल हकीकत बताया कि ऐसा हाल है और ये मसला है, इसके बारे में क्या किया जाए। उन्होंने पहले तो मुझे कहा कि इसको भावलपुर ले जाओ, अच्छे से डॉक्टर से चेक करवाओ। मैंने उसको कहा भाई अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं गंदम ना ले लेता भावलपुर जाने के मेरे पास, क्योंकि एक वासा जाने का तकरीबन 30 से 35 हज़ार लग जाता है। क्यों, 10,000 15,000 गाड़ी का पेट्रोल लगता है, फीसें होती है, दवाइयाँ होती हैं, उधर रहना होता है, खाना होता है, मतलब 30-35 हज़ार लग जाता है। मैंने कहा भावलपुर जाने के लिए तो मेरे पास फुर्सत नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे कानपुर के डॉक्टर हाफिज मोहम्मद हमजा शाहिद, ये आप देख सकते हैं, जिसकी रिपोर्ट मैंने अपने हाथों में पकड़ी हुई है, उनके पास हमें भेजा। उधर गए, 24 नंबर हमारा लगा, चेक करवाया। तो ये आपके सामने रिपोर्ट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये अम्मी का नेम लिखा हुआ है और ये टेबलेट लिखी हुई है। 8 दिन की उसने दी है दवाई। उसके बाद फिर डॉक्टर ने कहा है कि इसका 3 मंथ टेस्ट करवाओ। 3 मंथ टेस्ट से मुराद ये होता है कि 3 महीने पहले जो है ना आपकी वालदा की शुगर कैसी थी, लो थी, हाई थी नहीं थी। इसको बायो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अच्छा, ये फिर चेक करवाया तो रिज़ल्ट आया है 11 पॉइंट का। जब ये रिज़ल्ट 11 पॉइंट का आया ना, ये आप देख सकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि मेरी तरफ देखो, इसका मतलब ये होता है कि 11 पॉइंट पे इंसुलिन लगती है। चलो ये 11 पॉइंट हो, और अगला CBC होता है, पता नहीं कौन सा होता है, उस टेस्ट में अगर रिज़ल्ट 10 से ऊपर आ जाए तो फिर भी क्या कहते हैं, इंसुलिन ही लगती है। और यहाँ पे था 12.4, 25.5। मतलब ये फिर डॉक्टर ने कहा इंसुलिन लगानी पड़ेगी। मैंने कहा है भाईजान कोई मेहरबानी करो, कोई अच्छी सी टेबलेट दे दो। अभी तो उम्र 40-45 साल है। अब मौलवी साहब को, मतलब के अहमदीन के अब्बे को जो शुगर है उसको अभी इंसुलिन स्टार्ट हो गया। कितने सालों से शुगर है, अभी तो 6 महीने नहीं हुए शुगर को, हम अपनी इतनी जल्दी जो है ना इंसुलिन। फिर उन्होंने दवाएं वगैरह दी है 8 दिन की। तो दूसरी बात यह है कि उन्होंने फिर मुझे कहा है कि रिकॉर्ड बना के आना है। जो मैं आपको दवाई दे रहा हूँ, इस दवाई के ऊपर मैं खुद भी इतना मुतमईन नहीं हूँ, शुगर की जो टेबलेट है। तो आप जाओ, खिलाओ, रिकॉर्ड बनाओ, शाम को शुगर, ये देखें ना, अब ये देखें, ये पोस्ट डिनर, प्री डिनर, पोस्ट लंच, प्री लंच, पोस्ट ब्रेकफास्ट, प्री ब्रेकफास्ट,
ये मतलब रिकॉर्ड बनाओ, खाने से पहले, खाने के बाद, दोपहर से पहले, दोपहर के बाद, नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, शुगर कितनी आ रही है, रिपोर्ट बना के, रिकॉर्ड बना के मेरे पास लेके आओ। तो उसने मुझे ये फिर दिया है ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए ज़रूरी हिदायत। तो ग़िज़ा जिनसे ज़ियाबतीस परहेज़ करें, खाएँ, परहेज़ करें, खाएँ, ये सारा कुछ। तो इसके अंदर ना एक जगह पे ब्रेड थे, ये देखिए ना, रोटी, डबल रोटी, इस तरीके के ब्रेड ले आया हूँ ना मैं। मैंने अम्मी को कहा है कि गंदम की रोटी में बहुत ज़्यादा शुगर होती है, आप ब्रेड ही खाओ। तो ये हमारी हाल हकीकत है। और दूसरा, मैं अपनी बात आपको अब बताता चलूँ, मेरे साथ ये काम हुआ खड़ा है कि बुखार जो है ना मेरा नहीं उतर रहा, और बुखार जो है ना मेरा सर के ऊपर, और ये पीछे रीढ़ हड्डी, स्पाइनल कार्ड हो गया, ये इधर जो है ना मतलब कि बुखार उतर ही नहीं रहा बिल्कुल। तो रात के टाइम 102, 103, मैं हैरान होता हूँ। मैं कंबल पहना होता है, कंबल से ऊपर से मैं गर्म होता हूँ। फिर उल्टियाँ मुझे शुरू होगी, मतलब दोनों माँ बेटा जो है ना फिर हम बीमारी में मुब्तला, जिसकी वजह से इलाज नहीं आ रहे थे। तो आज भी, अभी भी मुझे इस टाइम बुखार है, लेकिन क्या करें, अब रोज़ी तो करनी है। तो मैंने कहा बड़ी मुश्किल से चलो थोड़ा बहुत वीडियो जो बनती है वो। कल मुझे होश तक नहीं था, ना अम्मी को ना मुझे। मैं तकरीबन असर के बाद गिर पड़ा। कल असर से दवाई लेके जैसे वापस आया, वीडियो का क्लिप बना हुआ है, जैसे वापस आया तो गिर पड़ा, तबीयत ख़राब हो गई। मतलब ये सीन हो गया कि हम दोनों इस वक्त इस स्टेज पे हैं कि, और करने कमाने वाले भी हम दोनों ही हैं। मैं सो गया, रोज़ी कौन करेगा, देने वाला तो रब है। अम्मी सो गई, बड़ा है घर का अफराद। तो हमें बड़ी टेंशन हुई है, और अभी भी टेंशन ही है। सुनाओ हाल भी तबीयत का, कब का मैं तकरीर किए जा रहा हूँ, कहेंगे मरीज से पूछा था कि नहीं है। ठीक है। अब कैसी तबीयत है? तबीयत तोड़ कर नहीं सकती, चल नहीं सकती। हाँ, तो क्या चक्कर आवे पानी झाड़ पानी, जिससे हम लूल्हा लूल्हा देखो अजीब अजीब था। उल्टी का ये ख्याल थी ना, उल्टी नहीं आती थी, हाँ तो बोझ आ गए। तबीयत सही कहीं नहीं, पहले या शुगर या थी नहीं, मैं सही थी नहीं, मोड़ तो का वो ये है मिजान के रात को आपने शुगर की टेबलेट नहीं खाई, ठीक है? शुगर की टेबलेट अभी खाओगी, खाली पेट है जो, वो है शुगर की टेबलेट, वो खाओगी कुछ कंट्रोल में। क्योंकि अब आपने रात से शुगर की कोई दवाई नहीं खाई। ये तो आपने एक मैदे की खाई है, सन दर्द, जिसम दर्द, पासे में दर्द, इस चीज़ की खाई है। अभी आप शुगर की टेबलेट खाओगी, फिर आपकी प्रोग्रेस का पता चलेगा कि क्या सीन है। सही है, दवाई की तरह ये दवाएं। और कल मेरे साथ एक बुखार में मैं मुब्तला था, तो मैंने किसी से, मेरे पास यकीन करें दवाई के पैसे तक नहीं थे बिल्कुल। तो मैंने उधार लिए 8,000 रुपया, 4,000, तकरीबन 4,000 गिरा है ना मुझसे कल। अच्छा, दवाई वगैरह ली तो 4,000 रुपया ना मेरी जेब से गिर गया। मैंने कहा यार, एक लिए मैंने उधार थे दवाई लेने के लिए, दूसरा वो भी गिर पड़े। 4,000 पूरा पता नहीं अब कहाँ गिर गया, पता नहीं। अब बुखार की वजह से ऐसा जिस्म में दर्द, कोई पता नहीं है कहाँ गिरे कहाँ नहीं गिरे। ये देखो, ये जो सुबह नाश्ते के बाद है ना, डेम्पा एलेक्सार, ये तकरीबन शुगर की टेबलेट है, ये ना, ये नहीं लगती। खाली पेट मैदे की है, फोमिजोल कैप्सूल है ये, खाली पेट फोमिजोल। एक ये खानी है नाश्ते के बाद, एक ये खानी है, एक रोज़ाना, और ये शाम को खाती हो सिर्फ ना, उसके बाद ये एक रात को, और ये 3 टाइम, ये 2 मील है। ये एक गोली निकाल लेना, मुझे समझ लें हैं। ये खानी है। अभी जो खानी है आपने, ये सिर्फ खानी है लाल वाली, खाली पेट। फिर रोटी खा के, फिर नाश्ते के बाद वाली, फिर ये साथ खाना। ये हाल हकीकत है, ये दवाइयाँ हैं, ये मसले हैं। तो अभी अम्मी की शुगर चेक करता हूँ। क्या चाहिए, चीज़ चाहिए? चलो जी, थोड़ी देर तक मिलते हैं। बच्चा कब तक है? अभी बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है ना, क्योंकि रिकॉर्ड बनाना है, सुबह नाश्ते से पहले भी चेक करनी है।
चेक कर लेते हैं। अगर आपने टेबलेट खाई होती फिर ये शुगर लो होती। तेरी खैर है नहीं जान, शुगर आपकी बहुत ज़्यादा लो हो गई है। 180 जिंदगी में पहली बार। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। आपने जो रात दवाई खाई है ना, जो रात को एक खानी थी, उसके मुताबिक जो आपने रिकॉर्ड बनाना है ना, अब आपने पता है क्या करना है। रोटी खाओ, ठीक है, थोड़ी डट के खाना। रोटी में थोड़ी शुगर होती है ना, चलो 200 तक। तो उसके बाद खाली पेट एक टेबलेट मैं पानी ले आता हूँ। 181 याद रखना, डॉक्टर साहब को रिकॉर्ड बताना है ना। रात रिकॉर्ड में था 402, आज थी 181, क्योंकि 8 दिन का उसने कहा मेरे पास रिकॉर्ड बना के लेके आना है। क्यों? हाँ ये कैप्सूल है लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 8 दिन का रिकॉर्ड बना के आना है, कि क्योंकि मैंने जो आपको गोली दी है मैं उस पर खुद मुतमईन नहीं हूँ, हैवी गोली है, तो पता चल जाएगा कि क्या सीन है। बिस्मिल्लाह। ये कैप्सूल है तकरीबन, जो आप कहती है ना उबेक आते हैं उबेक। हाँ मंदा, ये देखो डॉक्टर ने फिर सही दवाई दी है कि शुगर लो होगी, हाँ मंदा होगा, फिर खाली पेट कैप्सूल खाएगी। बिस्मिल्लाह करो। अच्छा ये हो गया कैप्सूल, खाओ बस खाओ। ये वो गिलास ले अक्सर। हाँ वही मैं भी भूल गया। ओके चलो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह उठ चुका हूँ, लेकिन बड़ा मुश्किल से जो है ना वो जा रहा हूँ। बाइक चला नहीं सकता, मुझे आते हैं चक्कर। तो अभी जा रहा हूँ अम्मी के लिए जो है ना वो दूध लेने के लिए, जो कि दूध के साथ, फीका दूध के साथ ब्रेड खाएंगी। रोटी जो है ना वो कम खिलाता हूँ इसलिए। तो अभी जो है ना उधर जा रहा हूँ, कोई 50-100 का जो है ना वो दूध लूँगा। तो मैं खुद भी, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि नरम ग़िज़ा खाओ, सख्त ग़िज़ा बिल्कुल छोड़ दो, बोतल सारी ज़िंदगी छोड़ दो, चाय सारी ज़िंदगी छोड़ दो, उसके बाद मीठा जो है ना वो बिल्कुल कम कर दो, क्योंकि मुझे शिकायत भी शुगर की है। इसलिए दूसरे तीसरे दिन जो है ना मैं बीमार हो जाता हूँ और इतना होता हूँ हैवी। यकीन करें अगर मेरे साथ आप होते ना, चाचू अहमद को पता है, चाचू अहमद आए थे तो मैं बिल्कुल तड़प रहा था ऐसा ना। मेरी ये जिस्म की ये जो रीढ़ हड्डी है पीछे, ये ऐसे हो रही थी कि बस टूट गई है, मैं अब चल भी नहीं सकूँगा। तो मेरे साथ ये कंडीशन है। फिर घर का अकेला बंदा हूँ, करने कमाने वाला। दूसरा तीसरा दिन है मैं गिरा पड़ा हूँ, अम्मी जान बिस्तर पे है, तो परेशानी तो साफ ज़ाहिर है फिर आती ही आती है। आगे सीज़न है, बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। चलो जी, कोई मसला नहीं, जो अल्लाह को मंजूर होता है और अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। फिर भी मेरे मालिक का एहसान है, शुक्र है, फजल है, करम है। तो अभी सीधा चलेंगे उस शॉप पे, दूध लेंगे। दूध लेने के बाद फिर इंशाल्लाह आप सब बहन भाइयों से मुलाकात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी शॉप पर पहुंच चुके हैं और भाई को बता दिया है दूध वगैरह जो लेना था। तो अभी ये दूध लेके फिर इंशाल्लाह रवाना होते हैं। यार आज स्कूल की छुट्टी थी क्या? मैं उठा हूँ, भाई से लड़ पड़ा। मैंने कहा स्कूल क्यों नहीं गया तू है? कहता है छुट्टी है। मैं मुझे नहीं पता, तुझे कैसे पता? नहीं आप अपना फ़ोन नंबर देना, वो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। हाँ हाँ वो किया हुआ है, तो वॉइस मैंने सुना ही नहीं। बहरहाल मेरी ये गलती है।
चलो ओके, वेलकम बैक हो गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह से दूध जो है ना वो ले लिया है, ये देखें। और अभी जो है ना जाके अम्मी भी कुछ ब्रेड खा लेगी, मैं भी ब्रेड खा लूँगा। फीका दूध हो ना फिर रूह देता है, मीठा हो ना मेरा फिर हाँ मांदा हो जाता है। मैं असल में जो ज़्यादातर खा रहा हूँ नरम गिला, रोटी का मुझे बहुत ज़्यादा दिल करता है खाने को, लेकिन डॉक्टर ने अब मना किया, क्या करें अब, अपनी सेहत को जो है ना वो तो देखना है। तो अभी इंशाल्लाह पहुँचते हैं घर। पूरा आज ज़िंदगी में पहली बार जो है ना दुकान पे जाते हुए मुझे 20 से 25 मिनट लगे, नहीं तो मैं बड़ा फास्ट था हर काम में। अल्हम्दुलिल्लाह बस यार ये भी कभी हो जाता है। असल में मुझे ना जब परेशानी होती है ज़्यादा ना तब मैं बीमार हो जाता हूँ, ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल फ्रेश रहता हूँ। चलो जी अभी पहुँचने वाले हैं। अब कुछ माशाल्लाह गलियाँ जो है ना वो साफ़ नज़र आ रही हैं। बस यहाँ पे जो है ना सिर्फ अपना इस घर वालों ने जो है ना ये रखा हुआ है गोबर वगैरह, और ये यहाँ पे सफाई नहीं की हुई, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सफाई ही सफाई है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। उधर हमारे घर में शायद भाई के घर के सामने पूरी गली ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हुई पड़ी है। चलो अब मेरे साथ पता है क्या होगा, मैं ज़्यादा चला हूँ ना अब उल्टी हो जाएगी, ये होगा बस, और कुछ नहीं। वेलकम बैक हो गया जी प्यारे बहन भाइयों। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी को नाश्ता वगैरह करवा के टेबलेट शेबलेट खिला के वो उनको सुला दिया है। तो अभी मुझे बताया है कि फ्रीज़र जो है ना वो करंट मार रहा है, और करंट भी बड़ा हैवी किस्म का मार रहा है। तो मैंने कहा उसको पहले कर लेता हूँ चेक, क्योंकि स्नैल भी जो है ना देता रहता है चीज शीज, ये ना हो कि उस बेचारे को करंट न लग जाए। मैंने कहा इसको चेक कर लो। तो ठीक है, अर्थ तो लगा हुआ है, अर्थ तो लगा हुआ है। ये ना सीखूं। हाँ खाने, ओए खाने, क्या हुए? शैम्पू दूँ? अच्छा ये वाला शैम्पू है मेरे पास, तो यही शैम्पू दूँ? चल इधर आ, उठा ले, फाड़ लो 10 रुपए का। नहीं फटता तेरे को भी कहना, ढिला है यार, पठान तो तेज होना, तू ढिला ही। अच्छा जी वो अर्थ लगा हुआ है, फिर दूसरा मुझे नहीं पता इसका क्या मसला है। अब वो मेरा जो वो दूध ठंडा हो गया है बिल्कुल ओके। चल इधर आओ, इधर आओ, आओ से आओ। हाँ नहीं लादा भाई यार, ढिला ही यार। अच्छा मैं खुद आपको उतार के देता हूँ, अब देखना उतरता है कि नहीं उतरता। ये देखो इसका भी एक तरीका होता है। उतरा है, 10 का शैम्पू आ गया। और तुम बताओ, 10 का आपको, 10 का उसको, आपको क्या 10 का जूस और 5 वाला है। हाँ हाँ देखना पड़ेगा, पूरा पता नहीं है आगे इतना, क्योंकि वो कल जो है ना 2 दे गया था। ओह माखा हुआ आज आ जाएगा। कितने हो गए तेरे? 30 रुपया तू ले, तू क्या लेता है? इनको 10 की है। हाँ यार ये पठान अलेना पंजाबी खड़े, पठान है तू, वो पंजाबी क्यों बोल रहा है? ये ले। अच्छा एक हो गए यार, ये 20 का है। बिस्कुट हो गए, 5 वाला जो पड़ा हुआ था बस 10 20 30, तो ये 20
आपको क्या चाहिए सैम? क्यों बच्चा? ओए गले खराब हो रहे हैं, गोले लेने हैं ना। तू इधर आओ, छुट्टी होती है बंदा घर बैठता है, मेरी तबीयत खराब है तो दुकान वगैरह पे सेल करनी होती है, बच्चों के साथ हमारा खेल रहा है। चलो जी, अभी जो है ना इंशाल्लाह ताला वो वक्त आ गया है जो गोले असद बना रहा है, मैं बनाऊंगा दूध वाले कुल्फियाँ, क्योंकि एक चीज़ उसके पास एक चीज़ मेरे पास। तो ये फ्रीज़र रात दिन चलाऊंगा, रात दिन चलाऊंगा जमना वैसे, फिर इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। चलो जी, दो तो निकाल लो, करंट में मारे, करंट मरे में, इसको खींचो, ये तो जल जाएगी ऐसे किए करते रहे तो। ये लो, करंट क्यों मार रही है पता नहीं, हमारी फ्रीजरों को भी जिन है, वो वाली भी जल गई है भाई जी। लो अभी जी मैं नाश्ता कर लूँ अभी, क्योंकि दूध हो गया है ठंडा, ठंडे दूध के साथ ब्रेड खाऊंगा। असरैन को जब छुट्टी होती है ये घर नहीं बैठता, पता नहीं उसको क्या मसला है। चले जी, अभी जो है ना जैसे ही आता है फिर आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ब्रेड जो दो, ये एक पैकेट आ गया है और ये दूध हो गया। अभी मैं करता हूँ नाश्ता, जिस बहन भाइयों ने करना है वो आ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, प्यारे बहन भाइयों, नाश्ता जो है ना कर लिया है, और अभी जो है ना मैं कहता हूँ मुझसे ज़्यादा भी लोग नहीं बन रहा, तो आज सिर्फ आपको हकीकत बतानी थी कि मेरे साथ ये मसला बना हुआ है जिसकी वजह से जो है ना वीडियो वगैरह मेरी नहीं आ रही थी। तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, तमाम बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।